मैं आपका अपना मिश्रा सर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे YouTube चैनल्स में क्लास 12 का केमिस्ट्री क्लास ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें से चैप्टर हम स्टार्ट करे थे अगले वाले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर्स का जो टॉपिक्स है वो कुछ टॉपिक हमने कराया था और आज सेकंड लेक्चर सॉल्यूशंस का देने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से आप लोग देखिए और समझिए सारा टॉपिक। देखो हो क्या रहा है, हम बोर्ड पर लिख रखे हैं, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से विद न्यूमेरिकल्स भी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो देखिए पहला टॉपिक आपका क्या है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक की टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बाद जो आपका टॉपिक आता है एनसीईआरटी के हिसाब से वो आता है मास परसेंटेज के बारे में। ठीक है, देखो समझते मास परसेंटेज, हमने एक डेफिनेशन लिख रखा है, ठीक है, कि मास परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशंस टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि अगर मास परसेंटेज आपको निकालना है किसी भी एलिमेंट का, हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो करना क्या है, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उस कंपोनेंट का मास आप ऊपर लिखोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल सॉल्यूशंस का मास से। ठीक है, टोटल सॉल्यूशंस का जो मोलर मास होगा उससे डिवाइड कर देना आपको। ठीक है, और इनटू करना है 100 से, तो निकल जाएगा मास परसेंटेज। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज में भी सेम इसी तरह की, इसमें सिर्फ वॉल्यूम लेके चलना है, तो द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वही बात बोला कि अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है बच्चे, तो करना क्या है कि मान लो कोई अगर कंपोनेंट दे दिया आपको, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सपोज एग्जांपल में सोडियम सल्फेट हमने दे रखा है, तो Na2SO4। ठीक है, करना क्या है कि सोडियम का अगर निकालना तो सोडियम का जो मास होगा 23 आप ऊपर रखो, ठीक है, और डिवाइड कर दो टोटल मोलर मास, माने सोडियम सल्फेट का टोटल मोलर मास से के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब उसके बाद इनटू करना है आपको 100 से, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11 में भी और 12 में भी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 टू द सम ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें मोल यूज करना है मोल फ्रैक्शन में। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट लिया हमने सॉल्यूशन में और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट का जो कंपोनेंट है उसको हमने ए माना और जो आपका सॉल्वेंट का कंपोनेंट है उसको हमने सिंपल बी लिया। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन को डिनोट हम लोग करेंगे x से, किससे करेंगे, x से, तो भैया आपको निकालना पड़ेगा किसका, सॉल्यूट का, तो लिखेंगे XA इक्वल टू Na का मतलब n क्या है यहाँ पर, मोल्स है, मोल का सिंबल, तो किसका मोल लेना है आपको, सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड टोटल सॉल्यूशन का मोल से डिवाइड करना, तो टोटल सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट का मोल होगा, तो आपका सॉल्यूट का मोल क्या हो गया Na और इसका सॉल्वेंट का मोल हो गया Nb, तो दोनों का सम से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस पर अब देखो इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। सॉल्वेंट का जब लोगे तो यहां पर XB सिंबल में क्या आ गया B, और ऊपर क्या होगा Nb बाय Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। समझ में आया बात, आप लोग पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं मोलरिटी में। ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी याद रखना, मोलरिटी का और मोलरिटी का अभी तुरंत न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, दो एग्जांपल। सबसे पहला पॉइंट, मोलरिटी होता क्या भैया, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है कितना में, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन आपको लेना है उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 1 लीटर, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे दैट इज द मोलरिटी। तो भैया मोलरिटी का फार्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाय किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसमें होना चाहिए, लीटर में, इसको याद रखना है, लीटर में कन्वर्ट करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट भी हम लोग ले सकते हैं, देखो यूनिट यहां पर बताते हैं मोलरिटी का, मोल्स, तो यूनिट मोल का तो मोल ही ले लो, ठीक है, डिवाइड वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर, यानी कि आप मोल पर लीटर बोल सकते हो। ठीक है,
दूसरा अब आते हैं हम लोग मोलरिटी पर। तो मोलरिटी में थोड़ा सा चेंज करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मोलरिटी में क्या होगा कि आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे दैट इज द मोलरिटी। तो भैया मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या हुआ? मोलरिटी में आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यूज करना है और मोलरिटी में क्या करना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट यूज करना है। ठीक है, आप इसका यूनिट भी ले सकते हो। मोलरिटी का यूनिट मोल्स का मोल रहने दो और मास का मतलब केजी, तो यानी कि मोल्स पर केजी बोला जाता है। समझे भाई? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर। पहले इसको अच्छे से नोट करो। देखो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स। नंबर 1 मास परसेंटेज के आधार पर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। बिल्कुल इजी सवाल है। आपको करना क्या है? सोडियम सल्फेट लेना है, ठीक है। और सोडियम सल्फेट, तो भाई मेरे सोडियम सल्फेट का फार्मूला तो आपको याद रखना होगा ना, क्या होता है? Na2SO4। सिंपल। अब मेरे भाई देखो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? तो भैया सोडियम है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। याद रखना कि सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया और सल्फर का कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल्स, बस इतना दिमाग में रखना। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मोलर मास। क्या निकालेंगे? मोलर मास। तो बच्चा मोलर मास तो 9 वाले स्टूडेंट को भी तो आता है, आप पढ़ रहे हो 12 में। देखो मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास यूज करना है। सोडियम कितना होता है? 23, 2 सोडियम इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 23 दूनी 46, 32। देखो मेरे को पहाड़ा याद है, हम लोग को टेबल याद है। 16 चौके 64, ठीक है। अब जोड़ दो, 6 2 8, 4 12 हाथ पर 1, 4 3 7 6 13 1 14, इतना ग्राम, ठीक है। आराम से मिल जाए। देख अब प्रत्येक एलिमेंट का तो परसेंटेज है ना ऑफ सोडियम का, किसका निकालना है? सोडियम का। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जिसका निकालना है बच्चे ऊपर रखो और टोटल से उसको डिवाइड करो। सोडियम का, सोडियम का कितना है? सोडियम का 2 एटम्स है ना, तो 23 होता है एक सोडियम के लिए, तो 2 के लिए इंटू कर दो। अब बाय टोटल इंटू परसेंटेज है तो 100 से आपका आंसर आ गया 23 दूनी ले लो ना 46 करो। अब बाय 142 इंटू 100। तो भैया आप इसको जो है ना आराम से कैलकुलेट करते रहना, ठीक है, कॉपी पर। उसके बाद निकालना आपको परसेंटेज ऑफ किसका? सोडियम के बाद सल्फर का। तो सल्फर का कितना होता है? 32। अब बाय 142 तो निकल चुका है इंटू 100 यानी 3200। अब बाय 142 आप इसको करते रहना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16। कितना ऑक्सीजन है बच्चा? 4 इंटू 40। अब बाय टोटल 142 इंटू 100, 16 चौके 64 गुना 100, 6400 बाय 142, दैट इज द आंसर। समझ में आया? अब इसको पहले नोट करो, बढ़ते हैं आगे वाले न्यूमेरिकल्स। देखो अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है वो आपको कराने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के आधार पर। बोला था ना हमने कि न्यूमेरिकल्स बारी से होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तो अभी आपको बताया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मान लेते हैं, चलो देखो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, है ना, उसके बाद इसका काम हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? एक टैंक है, उसको चार्ज किया गया, उसमें कौन कौन सा मिक्सचर्स मिलाया गया? पहला आपका ऑक्सीजन है, दूसरा आपका हीलियम। इसको पहचानो पहले। मान लो एक टैंक है, ठीक है। तो एक टैंक में आपको दो गैस है। पहला आपका है एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा आपको हीलियम गैस। भैया तो ऑक्सीजन का मोल कितना है देख लो यहां पर 1.0, तो इसका मतलब हम लोग मोल ऑफ ऑक्सीजन, जिसका सिंबल हम लोग ले लेते हैं NO, ठीक है। कितना दिया? 1.0 गुना 10⁻³ मोल, ठीक है। उसके बाद हीलियम पे आते हैं, तो हीलियम का मोल मतलब NHE, N मतलब मोल का सिंबल होता है NHE। कितना दिया है? तो 4.5 इंटू 10⁻³ मोल। कितना आसान है, दे दिया। गिवन लिखो, न्यूमेरिकल्स को पढ़ करके गिवन लिखो। फिजिक्स में भी, फिजिक्स का ऑनलाइन क्लासेस में भी हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको।
ये देखो आपको करना क्या था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x किसका निकालना है, पहले ऑक्सीजन का, तो NO डिवाइड NO प्लस NH, ठीक है। उसके बाद हीलियम का भी निकालना है। तो NO का वैल्यू कितना है, देखो यहां पर 1.0 10 टू द पावर 3 डिवाइड 1.0 10 टू द पावर 3 प्लस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो कितना होगा, 1 गुना 10 टू द पावर 3। ये दोनों में से हम 10 टू द पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, आपका बचेगा कितना 1.0 प्लस 4.5, 10 टू द पावर 3 कैंसल, तो 1 बाय 5.5 यानी कि पॉइंट उठाओगे तो 11 और 10 2 बाय 11, सिंपल आ गया ना आंसर। अब एक आपका निकालना है हीलियम का, तो X हीलियम, ठीक है। तो NHE डिवाइड NO प्लस NHE। तो NHE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है। तो आप डाल दो 4.5 गुना 10 टू द पावर 3 डिवाइड 1.0 गुना 10 टू द पावर 3 प्लस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेट किया करो, तो 4.5 गुना 10 टू द पावर 3, भैया इसको कॉमन लो ना, फिर से वही बात आएगी, कॉमन लो और 1.0 प्लस 4.5 है ना। एक काम करते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं, 1.0 प्लस 4.5 कितना होगा 5.5, ये कैंसिल, पॉइंट हुआ खत्म कर दी, यानी 45/55। आराम से करो ना, 11 अपन नंबर 45, तो 9/11 आंसर। समझ में आया। एक और तरीके बताते हैं, देखो कभी भी मोल फ्रैक्शंस का में मोल फ्रैक्शन को अगर सम करोगे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का, तो आपको 1 के बराबर आना चाहिए। देखोगे कैसे चेक करेंगे, थोड़ा हम इसको हल्का रफ कर रहे हैं, पहले आप नोट कर दो आराम से, थोड़ा सा रफ करना, ठीक है। ये देखो आपका मोल फ्रैक्शन पहला का आया है 2/11 9/11। देखो टोटल सम करो, मोल फ्रैक्शन का अगर सम करोगे ना तो वो आपको 1 के बराबर आना चाहिए। तो एक है आपका 2/11 और प्लस 9/11, देखो फार्मूला क्लियर होगा, 9 2 11/11 इक्वल टू आ गया, इसका मतलब राइट है मेरा आंसर, ठीक है। पहले नोट करो, उसके बाद हम लोग मोलरिटी की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं मोलरिटी की ओर, ठीक है। मोलरिटी आपको बताया था ना, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस, या सॉरी हम लोग मोलरिटी का हमने आपको बता दिया। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेके चलते हैं। चलो देखो न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कैलकुलेट द मोलरिटी, कितना ग्राम कास्टिक सोडा है, तो यानी कि 4 ग्राम ऑफ NaOH। भैया NaOH आपका क्या है, NaOH वो मेरा सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले मोलर मास आप निकाल लो ना NaOH का, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस 1, इसका मतलब 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40 ग्राम है ना मोलर मास, ठीक है। अब आते हैं मोल्स, तो मोल्स तो निकालना होगा ना सॉलिड का, तो सॉलिड आपका क्या है यहाँ पर NaOH। तो गिवन वेट बाय मोलर मास, तो गिवन वेट कितना है 4 ग्राम डिवाइड मोलर मास कितना है 40 ग्राम, आराम से 4 दांते 40 यानी 1/10 आ गया। अब आपको देखो मैं ऐसे ही पढ़ा रहे जैसे हम अपने क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, आप लोग नोट्स तैयार करो, ठीक है, आराम से घर बैठे कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। देखो उसके बाद मेरा एक लक्ष्य है कि कुमार दुब्बी में मेरा कोचिंग क्लासेस भी चले ऑफलाइन और ऑनलाइन में, जो बच्चे तैयारी फीस वगैरह के कारण जिसको बहुत ज्यादा फीस लगता है, साइंस का फीस महंगा है, वो भी आराम से साइंस को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मिश्रा सर इसी प्रयास की ओर चल रहा है कि कुमार दुब्बी में गरीब बच्चे हो उसका भी हेल्प हो सके। मेरे ऑनलाइन क्लासेस से वो सारे नोट्स सारे सीख सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गिवन वेट बाय मोलर मास। अब आते हैं, अब निकालना पड़ेगा आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है, कितना है
200। तो भैया 200 मिलीलीटर है ना, इसको लीटर में बदल दो, 1000 से 12 दे दो, ये देखो हो गया ना, यानी कितना हो गया 2 बचे 10, 1/5 आ गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉलिड कितना निकला आपका 1/10, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/5, ठीक है, यानी 1/10 और 5 चला गया ऊपर, 5 दूनी 10, यानी 1/2, दैट मीन्स 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आया बात, पहले नोट करो। एक और क्वेश्चन चलते हैं मोलरिटी का। देखो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है मोलरिटी के बेस पर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इसका मतलब आपको पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा सॉलिड क्या हुआ, सॉलिड हो गया पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल ही लेते हैं। तो पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया 9 5 14 3 3 6 1 7, है ना, इतना आ गया मोलर मास। अब देखो, अब आपको मोल्स जरूरत पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ KCl, तो मोल का क्या होता है गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया है 7.45 गिवन वेट, और टोटल मोलर मास कितना है 74.5। कितना इजी है, देखो पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ाओ, 1 0 बैठा 10 से, इसका मतलब 1/10 मोल्स आ गया। अब आपका है मास, है ना, तो कितना है, तो मास आपका दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, आपको किसमें बदलना था केजी में, तो 100/1000 कैंसल, इसका मतलब 1/10। अब आराम से आप मोलरिटी पे बैठाओ, क्वेश्चन आएगा। तो मोलरिटी का मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आया है 1/10, टोटल मास कितना है केजी में 1/10 कैंसल, यानी कितना आ गया 1 मोल पर केजी, एकदम इजी वे में, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर, नेक्स्ट अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।